नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा। रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जाना या हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हम आज बात करेंगे कि आप फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स कैसे अवॉइड करें और कैसे आप अपने डेली रूटीन के साथ ही घर बैठकर ही या मतलब अपने ऑफिस जाते हुए भी स्वस्थ रहें, ताकि सिर्फ आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की आवश्यकता पड़े, ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। अब हमें अपना जीवन स्वस्थ बनाना है तो हमें ही अपने आप के लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मेडिसिन में, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में, सिखाया जाता है कंसेप्ट ऑफ मेंटेनिंग कॉज। वो क्या होता है कि कोई ना कोई कॉज आपकी ज़िंदगी में है जो आपकी बीमारी को मेंटेन कर रहा है या उसको जागृत कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है। तो आपको एक तो वो अवॉइड करना है, दूसरी अपनी आदतों में कुछ हेल्दी हैबिट्स शामिल करनी है। चाहे आप दवाइयाँ ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, लेकिन हेल्दी हैबिट्स शामिल करनी है ताकि आपके जीवन में ज़्यादा दवाइयों की जगह ना हो। जिन भी लोगों ने भारतीय प्रणाली से कनेक्शन रखा है या जो भी भारतीय हैं, भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो अवश्य जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे कि हमारे ऋषि परंपरा में बहुत सारे हेल्थ के लिए सूत्र बताए गए हैं, फॉर्मूला बताए गए हैं, जिनको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। पहला सूत्र है कि रिमेन क्लोज टू नेचर, अर्थात प्रकृति के जितना हो सके पास रहें। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? अपने घर के आसपास नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाएं बड़े बड़े। घर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं जैसे कि तुलसी, जो हमारे स्वास्थ्य को बेटर करने में मदद करते हैं। हम अपने घर के अंदर छोटे पीपल, बरगद या नीम लगाकर गमलों में, फिर वो जैसे जैसे बड़े होने लगे फिर घर के आसपास पार्क्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे घर का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा और फिर हम जो अपनी पूरी कॉलोनी का वातावरण बेटर कर सकेंगे, अपनी हेल्थ के साथ साथ औरों की भी हेल्थ इम्प्रूव कर सकेंगे। हमें जो ये भी ध्यान रखना है, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा मिट्टी में खेले देना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। हम एकदम उनको मिट्टी से दूर ना करें, क्योंकि उनके जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाएगा और आगे उनको इन्फेक्शंस होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। प्रकृति के पास रहना हमें बचपन से ही शुरू करना होता है। जो अपने सेकंड नियम पे हम आते हैं कि अपना फूड का टेम्परामेंट जो है अपनी बॉडी के टेम्परामेंट के हिसाब से रखें। आपको सबसे बेस्ट पता है कि आपको ठंडा सूट करता है या नहीं, गर्म सूट करता है या नहीं, आपको कैसा खाना खाना है, कैसा ड्रिंक लेना है। ज़बरदस्ती आप ठंडा लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि सुबह छाछ से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह जो है बॉडी को एसिड की आवश्यकता है, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके आप पूरे दिन जो भी खाना खाने वाले हैं। इसीलिए छाछ का थोड़ा सा एसिडिक टेम्परामेंट होता है, तो उसको लेते हैं और स्टमक के एसिड के साथ डाइजेशन इम्प्रूव होता है। रात को एसिडिक खाने से या हैवी खाने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि रात को जब आप सो जाएंगे तो एसिड जो स्टमक में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, साथ साथ फूड का जो भी बनेगा वो ऊपर को आएगा, जैसे GERD या एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, वो ऊपर को आएगा। तो एक तो आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है आपकी सांस की नली में चले जाए या तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए रात को आपको आराम से नींद आ सके, इसलिए बेसिक लेने को बोलते हैं, जो जिसमें दूध आ जाता है। तो आप दूध उसको गुनगुना, गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। एक्सट्रीमली चिल्ड अवॉइड करें अनटिल अनलेस आपको बहुत सूट करता है। बट सूट करने के लिए ये होता है कि चिल्ड आप खाएंगे कभी ना कभी वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। जीवन का तीसरा सूत्र है कि आपकी दिनचर्या ऑलमोस्ट निर्धारित होनी चाहिए। निर्धारित का अर्थ है ये नहीं कि आप एक ही काम करें या आपका काम अगर वेरिएबल है तो आप वेरिएबल कार्य ना करें। निर्धारित का अर्थ ये है कि एक ही समय पे उठना और एक ही समय पे सोना, इतना कम से कम हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। आज के जो एनवायरनमेंट में है, जॉब्स की वजह से, कार्यशैली की वजह से लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करते हैं। भारत में रहते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के और टाइम टेबल्स पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। बट आप यदि चाहें, कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो यदि आप चाहें तो उसका भी एक टाइम निकाल सकते हैं कि ये टाइम मेरे कार्य का है, तो मैं इस समय उठूँगा, इस समय सोऊंगा या सोऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या जी सकते हैं। मेडिसिन के कुछ हिस्सों में ये भी बताया जाता है कि कुछ पार्ट्स में कि खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा एक फिक्स्ड रूटीन होता है कि उठिए, फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए और तुरंत नहाइए। ये सिर्फ रिलीजियस वे नहीं है कि आप नहा कर पूजा करेंगे, बल्कि अब अगर आप
उठते ही तुरंत खाएंगे, एक तो आप पता नहीं कौन से एनवायरनमेंट में सोए, आपकी बेडशीट पे कितने जर्म्स होंगे जो पर्सपिरेशन के थ्रू या कैसे भी आपकी बॉडी पे होंगे, और आप उसी एनवायरनमेंट में खाएंगे तो एक तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आप बीमारियों को इनवाइट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले ब्रश करना, फ्रेश होना, वॉशरूम जाना और उसके बाद नहाना, एंड देन यू कैन फॉलो योर रूटीन ऑफ ईटिंग। इट इज़ द बेस्ट वे, नॉट ओनली इन द रिलीजियस सेंस बट ऑल्सो इन अ प्रैक्टिकल सेंस। तो बेटर है कि आप टाइम पर उठें, टाइम पर अपना ब्रश वगैरह करें, टाइम पर नहाएं, एंड देन स्टार्ट योर डे, बिकॉज यू विल बी in a better position to contribute to your work and your life। दिनचर्या में आपका नाश्ता, आपका लंच, आपके डिनर का समय भी थोड़ा बहुत निर्धारित होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन आपको मील्स का टाइम फिक्स रहना चाहिए। और ये भी है कि यदि आप छोटे छोटे मील्स लेते हो हर 2-2, 3-3 घंटे पे, तो वो आपकी बॉडी टाइप और आपकी डिजीज स्टेटस के ऊपर है, और जैसे यहाँ आपकी डाइटिशियन या डॉक्टर ने एडवाइस किया आप वैसे ले सकते हैं, बट एक तरीके से उसको फिक्स रहिए। ये नहीं कि आज खा रहे हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कल खा रहे हैं शाम को 4 बजे, तो ये बॉडी को बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। कि थोड़ा तो फिक्स रहना चाहिए कि 8 से 9 हो सकते हैं, बट ये नहीं कि 8 से 4 ही हो जाएं। और बहुत ज़्यादा फास्ट मत रखिए, बहुत ज़्यादा व्रत मत रखिए। हफ्ते में 15 दिन में 2-3 व्रत ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्रत रखने से भी आपकी बॉडी जवाब देने लगती है और बीमारियों को इनवाइट करती है। और इन केस आपकी बॉडी को आदत है उस चीज़ की कि मतलब जो आजकल ट्रेंड यूज़ होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग या एक तरीके की किसी भी फास्टिंग की आदत है, अगेन वो बेस्ट नोन टू यू एंड योर बॉडी है। बिकॉज बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये रिलीजियस मंथ गया है बैसाख का, अप्रैल जो अभी गया है, उसमें बहुत लोग नमक का त्याग कर देते हैं। अब हर किसी से ये नहीं झेलेगा या हर कोई सॉल्ट छोड़ के नहीं रह सकता, लेकिन बहुत लोगों को वो सूट करता है, एंड दे आर मच मोर एक्टिव इन दैट फेज व्हेन दे आर डूइंग इट। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजियस चीज़ भी करते हैं या कोई वर्कलोड भी एक्स्ट्रा लेते हैं अपने ऊपर, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लीजिए और डेली रूटीन अपना फिक्स रखिए। अब हम आते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मेंटेनिंग कॉज हो सकती हैं आपकी डिजीज़ का, वो अवॉइड करनी है। अवॉइड द थिंग्स दैट कैन कॉज और एग्रेवेट योर इलनेस। कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? एक तो ख़राब खाना, बैड फूड, आप बचा हुआ खाना ज़्यादा खाएंगे, आप रेफ्रिजरेट किया हुआ खाना ज़्यादा खाएंगे या फ्राइड फूड ज़्यादा खाएंगे, मैदा का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपको नुकसान देगा ही देगा। कई बार क्या होता है, हम टेस्ट के चक्कर में हमारा पेट जो है फुल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत खाना खाते जाते हैं, तो बिना भूख के और भरे पेट पे भी खाना ना खाएं, वो भी आपको बीमार करने की तरफ ही प्रेरित करेगा और कुछ नहीं करेगा। फिर हमारा रीज़न है कि हम बिना कारण के कहीं यात्रा ना करें। जब हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, इधर उधर हम ज़्यादा घूमते हैं, तो तब हमारी तबीयत ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक एज में हमें पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे एज ढलती है तो पता चलता है कि बिना कारण की यात्रा करना, कि बस ऐसे घूमते रहो, दिन में साइकिल पे बस घूमना है, मोटरसाइकिल पे घूमना है, तो वो, या फिर कड़ी धूप में बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसका एक समय होता है, खेलिए, बट उसका एक समय है। बिना कारण की यात्रा हमेशा हानिकारक ही रहेगी। कोई कार्य है उसके लिए जाइए। क्यों हानिकारक है? क्योंकि एक तो आप अलग अलग जाते हैं, वहाँ के फूड डिफरेंट होते हैं, वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, और वो हर किसी की बॉडी को सूट नहीं कर सकते। हो सकता है 100% में से 10% के लिए वो एक रिलैक्सेशन का ज़रिया हो। अगेन बेस्ट नोन टू यू एंड योर बॉडी। हो सकता है वो रिलैक्सेशन का ज़रिया हो, हर वीकेंड ट्रिप्स करना या थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज करना, बट मेजॉरिटी लोगों को वो नुकसान करता है। अभी नहीं तो बाद में आपको बहुत सारी डिजीज़ेस होने की संभावना है। फिर हम आते हैं जो हमारे घर में दादी जी, दादाजी, नानी, नाना, मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा ठंडा खाने से बचिए। एक्सेसिवली ठंडा खाएंगे तो एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, दूसरा आपको ज़ुकाम खांसी होने की संभावना ज़्यादा होगी। ये इन्फेक्शंस बढ़ते जाएंगे तो लंग्स के मेजर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और इससे भी भयंकर रोग आपको सता सकते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा ठंडा खाने से और एक्स्ट्रा ठंडे टेम्परेचर में रहने से, एसी का टेम्परेचर इतना भी कम मत कीजिए कि आपको 10-10 रजाइयाँ ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। डोंट डू इट, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली हानि ही पहुंचा रहा है। अब चौथे रीज़न पे आते हैं, आपके मन की प्रतिकूलता।
या अप्रसन्नता भी, आप अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, वो भी आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। WHO की डेफिनेशन भी यही कहती है कि आप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर आपका है तभी आप हेल्दी है। इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, यू नीड टू बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। यानी सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति को ही हेल्दी नहीं बोला है WHO ने। उन्होंने कहा है कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक तौर से आपको स्वस्थ होने की आवश्यकता है। हमारे सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन है, बट हम अपनी खुश होने की चीज़ें निकाल सकते हैं। किसी को सोशल मीडिया से खुशी मिलती है तो उसको एक लिमिटेड टाइम डिवोट कीजिए। किसी को डांसिंग या कोई और पेंटिंग, कुकिंग, आर्ट, जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो चीज़ आपको फोर्सफुली भी इनकलकेट करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए। आपको मेडिटेशन से रिलैक्सेशन मिलती है तो आपको करनी चाहिए। आपका शरीर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ आप खुद होने चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए। आप हेल्दी हैं तभी आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, तभी आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप खुद खुश हैं मन से तभी आप अपने आसपास वालों को खुश रख सकते हैं। आप एक अच्छे सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस पे भी तभी पहुंच पाएंगे जब आप मन से स्वस्थ हैं। तन तभी स्वस्थ रहेगा। अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी, बोथ आर रियली इम्पोर्टेंट। इन दी एंड यदि आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं एंड मेडिसिन भी स्पीड पोस्ट करते हैं, कोरियर करते हैं या थ्रू पोस्ट ऑफिस पोस्ट करते हैं इन विच एवर कंट्रीज इट इज़ अलाउड। सो take care of yourself, take care of your family and keep healthy, stay well. Thank you for listening to me. Thank you.